मिथुन लगन और पंचम स्थान में शुक्रदेव। बहुत अच्छे फलों के बारे में बताया शास्त्रकारों ने। ज्ञानी होगा, खुद सुपुत्र होगा और इनके भी संतान सुपुत्र या सुपुत्री होगी। ज्ञान के द्वारा सबको हितकारी वचन बोलने वाला होगा, सबका भला चाहने वाला होगा और ज्ञानियों के अंदर बैठेगा तो हर जगह सम्मान प्राप्त करने वाला। इस तरह की मनोवृत्ति या इस तरह का ज्ञान ऐसे इंसानों में प्राप्त होता है। अब चलिए दूसरा पार्ट चालू करते हैं। पंचम स्थान में शुक्रदेव अपनी राशि तुला पे, मिथुन लग्न तुला राशि पे विराजित होगा तो जाहिर सी बात है कि अपनी पूर्ण दृष्टि आपके एकादश स्थान में डालेगा। तो पंचम स्थान में बैठे हुए शुक्रदेव अपनी तुला राशि पे जब विराजित होंगे तो ज्ञान के द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला और उस लाभ के द्वारा अपने परिवार को पालना हो या अपने गांव समाज का भला करना हो, वो सब कार्य करने की प्रवृत्ति या करने के विचार या पंचम स्थान में बैठ के शुक्रदेव आपको प्राप्त करवाते। कुछ व्यक्तित्व अलग टाइप का हो सकता है। लग्नाधिपति को आपको देखना भी पड़ेगा कि बुध देव आपके कितने बली है, क्योंकि सब फलों को भोगने वाले तो आप खुद हैं, मतलब लगन है। अब लगन अगर बली नहीं होगा और बाकी कोई भाव बहुत ज्यादा बली हो गया तो उस फल को उतने अच्छे तरीके से इंसान को भोगना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपने लोक मुहावरों में भी ये बात सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया, मतलब स्वस्थ शरीर इंसान के सातों सुखों में से पहला सुख होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी शरीर में नहीं है, तो हर तरह के सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं और किए हुए सुखों को भोग सकते हैं आनंद पूर्वक। लेकिन अगर लगन में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि बहुत ज्ञान है, हर तरफ आपकी चर्चा है, हर तरफ से आपको सम्मान मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तब उस फलों को उतनी अच्छी तरीके से आप नहीं भोग सकते। यह बड़ी विडंबना है। प्रायकर कुंडलियों में देखा जाता है कि इंसान बहुत दुखी है या बहुत सुखी है। जो दुखी है वो सुख नहीं मिल रहा, मतलब धन नहीं है, घर नहीं है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन शरीर का स्वास्थ्य है, वो सुख तो है। लेकिन एक धनी आदमी जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी, क्योंकि सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। मतलब उन सुखों को भोगने के लिए जो शरीर चाहिए, वो जो दुखी है इन चीजों की कमी की वजह से उसके पास है, और जिसके पास बाकी चीजें हैं उसके पास वो चीजें नहीं है जो उस झोपड़ी में रहने वाले एक लेबर क्लास आदमी के पास शरीर के रूप में भगवान ने प्रदान की। ये कुछ चीजें हैं जो जन्मपत्री या ज्योतिष के द्वारा भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। पंचम स्थान में शुक्रदेव आपको भोगी बनाते हैं। हालांकि ये धर्म त्रिकोण में बैठते हैं, धार्मिक भी होता है ऐसा इंसान और भोगी भी होता है, दोनों चीजें होती। हर लगन के लिए यह रेस्ट्रिक्शन है कि आपका लग्नेश बली होना बहुत जरूरी है, बाकी कुंडली में जितने भी स्थान हैं उनके सुखों को भोगने के लिए। लेकिन ज्ञानी होता है ऐसा इंसान, धर्म के मामले में बहुत अच्छा होता है, आम आदमी की सहायता करता है। कभी भी किसी को जैसी उसकी स्थिति है उसके अनुसार उसके साथ खड़े होने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, बशर्ते सामने वाला सही हो। ये सबको अच्छी दृष्टि से देखते हैं।
लेकिन अगर सामने वाला कभी गलत निकल गया, इन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया, तो फिर उसके साथ नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र अभिमान के भी कारक है। सूर्य भी अभिमान के कारक है, लेकिन शुक्र थोड़ा अलग लेवल में कारक है। वो सामने सामने नहीं बताएगा आपको कि हम आपको पसंद नहीं करते। चेहरे से इनका पता करना बहुत मुश्किल होता है, कि चेहरे पे अलग लेवल का ग्लेज इनके आपको देखने को मिलेगा। हमेशा हंसते रहने वाले, सुंदरता की प्रतिमूर्ति, लगेगा ऐसे ही कि ये आपके साथ कोई शत्रुवत व्यवहार नहीं करते और करते भी नहीं है। लेकिन ऐसे इंसानों से फिर ये अलर्ट हो जाते हैं, उनकी कही हुई बातों को फिर जल्दी से विश्वास नहीं करते, थोड़ी अलग टाइप की दूरी बना के रखते, क्योंकि इनको एक बार पता चल गया आपका। काल पुरुष की कुंडली अनुसार दूसरे और सप्तम स्थान का स्वामित्व इनके पास रहता है। पत्नी अच्छी होगी, धन की मात्रा बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ज्ञान के द्वारा बहुत धन अर्जित करेंगे। कुछ चीजें पुत्र और पुत्रियों के विषय में कुछ अलग लेवल की होगी। जैसे इनका लेवल सुपुत्र कहलाने वाला है, वैसा ही लेवल इनकी संतान के बारे में भी इनके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। इनकी संतान भी बहुत प्रोग्रेस करेगी। हाँ, अगर बाकी ग्रहों का योगदान थोड़ा अच्छा नहीं है, कहीं से पाप ग्रह के साथ युति है या दृष्टि है, तब फिर फलों में ये आप भी जानते हैं कि परिवर्तन आ जाता है। और काल पुरुष की कुंडली अनुसार ये सूर्य देव का स्थान है। ये अलग बात है कि मिथुन लग्न में ये तुला राशि होती है। न्याय के मामले के लिए तुला राशि को सबसे पहले देखा जाता है। लेकिन तुला राशि व्यापार के मामले में भी देखी जाती है, कि अगर बहुत अच्छा व्यापारी है तो उसमें भी तुला राशि का ही योगदान होता है। ऐसे इंसान बहुत अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं, या फिर जज या न्यायाधीश भी हो सकते हैं, या अपने समाज में या अपने काम में जिस तरह का योगदान कुंडली में है, कुछ अच्छी पोस्ट पे आ सकते हैं, जिससे समाज का, गांव का या देश का हित कर सके। वैसी कुछ प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। पंचम स्थान में जब ज्ञान की बातें की जाए और इनका लेवल कुछ अलग हो, परवरिश कुछ अलग हो, कुछ संस्कार अलग टाइप के हो, अलग स्थानों में अगर जन्म हो, तो तंत्र क्रिया, मंत्र साधना, इन सब लाइन में भी ये जा सकते हैं और कुछ न कुछ वहां से जरूर प्राप्त कर सकते हैं या करने की ओर अग्रसर भी हो सकते हैं। बाकी ग्रहों का योगदान बहुत जरूरी। कुछ ऐसी बातें हैं, चतुर्थ के बाद में पंचम स्थान में जब शुक्र देव बैठते हैं और बाकी ग्रह इनको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, कोई पाप युति या क्रूर युति इनके साथ न हो, स्वतंत्र प्रभार हो इनके पास और बली हो, फिर धार्मिक मामलों में बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान करते हैं। तन से हो या धन से हो, हमेशा आपको आगे खड़े हुए मिलेंगे। साधु संतों का आशीर्वाद लेना हो, अच्छी और बड़ी तीर्थ यात्रा में जाना हो, कथा भागवत सुनना या सुनाना हो, कुछ इस तरह का योग पंचम स्थान के शुक्रदेव आपको प्राप्त करवा सकते हैं। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।